नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और हमारे खास कार्यक्रम जीनियस का टेस्ट लाइव में आपका स्वागत है। इस शो का सफर अब मकाम पर पहुंच गया है। हमने जब क्वार्टरली के साथ जीनियस का टेस्ट लाइव शुरू किया था तो सोचा नहीं था कि देश के कोने कोने से यहां तक कि विदेशों से भी जीनियस बच्चे हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। ये हमारे विश्वास और आपके प्यार की बदौलत मुमकिन हो पाया। आज शो के आखिर में हम एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कुवैत से आए हमारे जीनियस रिद्धिराज का। रिद्धिराज हमारी दाईं तरफ हैं, उनकी मम्मी कृपा जी हमारी बाईं तरफ हैं। कुवैत से आया हुआ यह परिवार है, हमारे शो का हिस्सा है रिद्धिराज और एक दौर का इम्तिहान दे चुके हैं। जीनियस का टेस्ट लाइव एक दिन खेल चुके हैं, आज इनका दूसरा दिन है और रिद्धिराज के माता पिता ने इससे पहले भी कई टैलेंट शो में अपने बच्चे की प्रतिभा को मौका दिलवाना चाहा, लेकिन उन्हें हमेशा निराशा हाथ लगी। जबकि जीनियस का टेस्ट लाइव में एक फोन कॉल ने इस जीनियस की प्रतिभा को देश के सामने मंच दे दिया। हमें अपने इस कदम पर बेहद खुशी है। इससे पहले कि आज का सफर शुरू करें, रिद्धिराज ने पहले एपिसोड में कैसा कमाल दिखाया वो हम आपको दिखाते हैं। का फ्लैग है येलो स्टैंडिंग रेक्टेंगल, व्हाइट स्टैंडिंग रेक्टेंगल और व्हाइट। कुवैत से आए रिद्धिराज कलयुग के अर्जुन हैं। अर्जुन ने महाभारत काल में बिना देखे मछली की आंख पर सटीक निशाना लगाया था और हमारे जीनियस रिद्धिराज आंख पर पट्टी बांधकर पूरी दुनिया के झंडों की बारीक से बारीक जानकारी देने की ताकत रखते हैं। और रेड ट्रायंगल में एक येलो कलर का बोर्ड है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। पापुआ न्यू गिनी और रिद्धिराज को भूगोल, अंतरिक्ष विज्ञान और कई दूसरी जानकारियां हैं। आप छपकते ही जवाब दे देते हैं। श्रीलंका, सूडान, सूरीनाम, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, ओवर। अपने पहले एपिसोड में रिद्धिराज ने किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं दिया और 20,000 रुपए जीत लिए। रिद्धिराज आज फिर से जीनियस का टेस्ट लाइव देंगे, लेकिन इस बार इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने कुछ कठिन सवाल ढूंढे हैं। बंद आंखों के साथ रिद्धिराज को जवाब देना भी मुश्किल हो सकता है। पट्टी लग गई? मेरी कितनी उंगलियां हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम। सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। और रिद्धिराज, आपके लिए पहला सवाल हमारा ये। तो रिद्धिराज हमारे सामने हैं और रिद्धिराज के साथ सवालों का सिलसिला मैं शुरू करने जा रहा हूं। रिद्धिराज की खूबी यह है कि दुनिया के 204 मुल्कों का फ्लैग, नेशनल फ्लैग बाकायदा इनको याद है। दुनिया के किसी भी देश का नक्शा, उसका जो आउटलाइन है आप देंगे, वो आंख बंद कर छू कर बता देंगे कि यह किस देश का नक्शा है या आउटलाइन है। वो हमारे देश के राज्य भी हो सकते हैं। आज यह इम्तिहान भी रिद्धिराज का होगा, लेकिन पहला सवाल रिद्धिराज आपसे मैं करूं उससे पहले आपकी आंख पर पट्टी होनी चाहिए। पट्टी मुझे लगता है मैंने ही यहाँ रखी है। रिद्धिराज 6 साल के हैं, पहली क्लास में पढ़ते हैं, कुवैत में रहते हैं। इनके पापा वहीं नौकरी करते हैं। पापा इनके लगभग 18 साल से कुवैत में हैं और जब से शादी हुई है तब से मम्मी भी हैं। कब से आप हैं? 2000? मैं 10 साल से हूँ, 2004 से। 10 साल से आप हैं, 2004 से आप हैं। रिद्धिराज, आप तैयार हैं? हाँ। आपको कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपके सामने मेरा सवाल अब ये है कि अंडोरा का नेशनल फ्लैग कैसा है? वो फ्लैग हमारी स्क्रीन पर होगा, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं और मैं भी देखूंगा और जो कुछ भी आप बताएंगे उससे मैं मैच करता, मिलान करता चलूंगा। अगर आपने सही बताया तो आप फिर से 2000 रुपए जीतेंगे। तो बताइए अंडोरा का नेशनल फ्लैग कैसा है? अंडोरा का नेशनल फ्लैग है ब्लू, येलो, रेड स्टैंडिंग रेक्टेंगल्स और बीच में एक कर्ली है जैसा डिजाइन है। बीच में एक 4 उल्टा डी है और उसमें से 2 उल्टा डी में मैकेडोनिया के जैसा येलो एंड रेड स्टैंडिंग रेक्टेंगल्स है और ऊपर की तरफ भी रेड एंड येलो स्टैंडिंग रेक्टेंगल्स है। ऊपर की तरफ
3 रेड है और 4 येलो है, और नीचे की तरफ 4 रेड है और 5 येलो है, और एक निप के जैसा येलो एंड व्हाइट डिजाइन है, और उसके नीचे एक उल्टा डी है, और उसमें 2 बफेलोज है विथ रेड कलर, और उनके जो हॉर्न्स है वो ब्लू कलर के हैं, और उनके जो शूज है वो भी ब्लू कलर के हैं, और जो वो बेल है वो भी ब्लू कलर का है। ओवर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अंडोरा का नेशनल फ्लैग जैसा है आपने बिल्कुल वैसा ही बताया है। क्या कमाल के बच्चे हैं आप, अजीब प्रतिभा है आपके पास। ये खूबी जो आपके पास है बहुत कम लोगों में होती है। और मेरा अगला सवाल अब आपसे यह होगा, आंख पर पट्टी बंधी रहनी चाहिए, और वो ये है कि मंगोलिया का नेशनल फ्लैग कैसा है? मंगोलिया का नेशनल फ्लैग है रेड ब्लू रेड स्टैंडिंग रेक्टेंगल्स, और सबसे पहला रेड में 2 येलो पिलर है और 2 स्लीपिंग स्ट्रिप्स है और 2 ट्रायंगल है, और उसमें 2 फिश घूम रहे हैं येलो कलर का, और एक हाफ येलो मून है, उसके ऊपर एक सन है, उसके ऊपर आग जैसा कुछ डिजाइन है येलो कलर का। ओवर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मंगोलिया का नेशनल फ्लैग आपने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही है। आपको याद कैसे होता है? जब मम्मी मुझे वो फ्लैग दिखाती है उसको मैं दिमाग में रख लेता हूँ, और जब मुझे नीड होता है मैं उसको देखता हूँ। वो पिक्चर्स आपके दिमाग में बन जाते हैं। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए याद करना इसको कहते हैं। 6 साल के बच्चे को 204 देशों के नेशनल फ्लैग्स की हर बारीक जानकारी पता है, और इसी का इम्तिहान हम ले रहे हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा इम्तिहान भी है कि अलग अलग आउटलाइंस देंगे, और आउटलाइंस देख करके या उनको टटोल कर बताएंगे कि ये किस देश का नक्शा है। और अगला जो मेरा सवाल है आपसे वो पट्टी लगानी पड़ेगी, पट्टी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो भी अगला सवाल होगा उस पर पट्टी की जरूरत है। कितनी यहाँ है मेरी? नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। मेरा अगला सवाल ये है आपसे रिद्धिराज की, फिलीपींस का जो नेशनल फ्लैग है वो कैसा है? फिलीपींस का जो नेशनल फ्लैग है रेड ऊपर और नीचे ब्लू, और लेफ्ट कॉर्नर में एक व्हाइट कलर का ट्रायंगल है, उसके तीनों तरफ एक येलो स्टार है, और बीच में एक येलो कलर का फ्लावर है। ओवर। नहीं, आप फिर से बताएं, ब्लू और रेड के बारे में आप फिर से बताएं। फिलीपींस का फ्लैग है ब्लू एंड रेड स्लीपिंग रेक्टेंगल्स, और कॉर्नर ब्लू किधर है? ब्लू ऊपर है। ब्लू ऊपर। हाँ चलिए अब आगे चलिए। और एक व्हाइट कलर का ट्रायंगल है, उसके तीनों तरफ एक येलो कलर का स्टार है, और बीच में एक येलो कलर का फ्लावर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने फिलीपींस का नेशनल फ्लैग जैसा होता है वही बताया। बस आपको दिक्कत ये थी कि ब्लू और रेड की पोजीशनिंग आपने मुझे नहीं बताई थी, इसलिए मैंने आपको रोका था कि ब्लू और रेड कहाँ है। आपने कहा ब्लू ऊपर है, बिल्कुल सही था। और अगला सवाल मेरा आपसे अब ये है, 2000 रुपये आप जीत गए हैं, और आपकी जीती हुई रकम होगी 26,000। अगर 2 सवाल और आप सही उसका जवाब देते हैं तो आप आ जाएंगे तीसरे पायदान पे, 30,000 रुपये आप जीत जाएंगे, और मैं आपको चेक काट कर आज का दूंगा। और तीसरा सवाल, मेरा अगला सवाल आपसे है, चौथा सवाल इस शो का आज के लिए आपके लिए है, और वो है कि कोमोरोस का नेशनल फ्लैग कैसा है, क्या है? कोमोरोस का फ्लैग है येलो व्हाइट रेड ब्लू स्लीपिंग रेक्टेंगल्स, और लेफ्ट कॉर्नर में एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल है, उसमें एक हाफ व्हाइट मून है, और 4 व्हाइट स्टार से स्टैंडिंग लाइन में। ओवर। बिल्कुल सही है, आपने कहीं भी कोई चूक नहीं की। अभी तक मैंने जितने भी सवाल आपसे पूछे हैं रिद्धिराज, आप जबरदस्त हो, आपका मैं कायल हूं। इतने फ्लैग्स के बारे में इतनी बारीक जानकारी तो किसी इंसान को आसानी से याद नहीं हो सकती है। 6 साल के आप हैं, और 6 साल में आपने सबका दिल जीता है। हमारे शो की एक परंपरा रही है, जितने भी जीनियस पहली बार दिल्ली आए हमने उन्हें दिल्ली का दर्शन करवाया। कुवैत से आए रिद्धिराज ने संडे की छुट्टी का पूरा फायदा उठाया और दिल्ली की हर खास जगह पर जाकर जमकर मस्ती की। वो देखिए कि मस्ती इनकी रही कैसी लगी दिल्ली आपको? मुझे बहुत
अच्छी लगी। और इंडिया गेट में मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि कुवैत का फ्लैग और इंडिया का फ्लैग दोनों साथ में थे। और मैंने मम्मी को पूछा ये कैसे, तो मम्मी ने बोला कुवैत के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया आया है। तो मैंने सोचा इसलिए दोनों देशों के फ्लैग साथ साथ थे। बिल्कुल सही है। कौन है कुवैत के प्राइम मिनिस्टर? कुवैत और इंडिया। तो मैंने सोचा कि ये दोनों क्या फ्रेंड्स बन गए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सब कंट्रीज फ्रेंड्स बन जाए। गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर सरहदें मिटती हैं तो इंसानियत में बरकत होती है। एक छोटा सा बच्चा कहता है अगर पूरी दुनिया आपस में दोस्ती कर ले तो कितना अच्छा हो, और इंसानियत का इससे बेहतर कोई फलसफा हो नहीं सकता है। दुनिया में बेहतर जिंदगी जीने का कोई दूसरा रास्ता हो नहीं सकता है। बहुत अच्छी सोच है आपकी रिद्धिराज। और मेरा अगला सवाल अब आपसे ये है कि ग्रेट रेड स्पॉट वाला प्लैनेट किसे कहते हैं? जुपिटर, और वो एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस के कारण है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जुपिटर ग्रेट रेड स्पॉट का प्लैनेट कहते हैं, और बिल्कुल अपनी स्टडी को जो डिस्टर्बेंसेस है उसकी वजह से कहा जाता है। आपने सही जवाब दिया है। और एक बार जोरदार तालियां फिर से रिद्धिराज के लिए, क्योंकि रिद्धिराज ने तीसरे पायदान पे कदम रख लिया है। 30,000 रुपए आपके हो गए हैं, आपने 30,000 जीते हैं। और वादे के मुताबिक मैं आपको फिर से एक चेक काट कर दे रहा हूँ। और ये बताइए कि इंडिया गेट पर आपने कुछ खाया या नहीं खाया? नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने नहीं खाया? नहीं गया। तो आपने क्या खाया आज? आज मेरा ब्रेकफास्ट में मैंने पूरी भाजी खाया, और लंच में मुझे नहीं मालूम, और डिनर में मैंने थोड़ा पनीर खाया, और उसके साथ साथ तो पूरी भाजी अच्छी लगी या पनीर की सब्जी अच्छी लगी? दोनों अच्छे लगे। बिल्कुल भारतीय व्यंजन। और ये लीजिए आपकी ये 30,000 रुपए। बहुत जोरदार तालियां रिद्धिराज के लिए। और अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल मेरा आपसे हो इससे पहले हम जरा मम्मी से पूछे कि रिद्धिराज स्कूल जाते होंगे, आते होंगे, कितनी देर पढ़ते हैं और कितना समझाती हैं, कितना बताते हैं आप इनको? हाँ जी, स्कूल आवर्स थोड़ा ज्यादा है इन लोगों का। सुबह 6:30 को निकल जाते हैं ये लोग, और आते आते वो 3:45 को पहुंचता है घर। फिर आधा घंटा वो फ्रेशन अप होता है, नहा धो के पूजा करता है, आके पूजा करता है, और फिर पूजा करते हैं वहाँ? हाँ, वो अपना स्पेशल अपना पर्सनल पूजा है वो करता है, पर आके करता है। क्या करते हैं आप पर्सनल पूजा में? मैं प्रे करता हूँ। गुड। उसके बाद वो 1 घंटा खेलता है। फिर हम लोग हमारा रूटीन थोड़ा पढ़ाई में जाते हैं, क्योंकि वीकली टेस्ट होता है वो लोग को, तो ऐसे हमारा रूटीन चलता है। रात को भी जल्दी सोना है। तो रिद्धिराज, मेरा अब अगला सवाल आपसे। आपकी मम्मी आप पर बहुत वक्त देती हैं, इसीलिए आप यहाँ पहुंचे हैं। और अगला सवाल मेरा ये है कि यूरोपीय महाद्वीप के 20 देशों के नाम बताइए। यूरोप कॉन्टिनेंट के 20 कंट्रीज के नाम आपको बताने। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, पोर्टुगल, स्पेन, अंडोरा, फ्रांस, लक्समबर्ग, नेदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, चेक, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, लत्विनिया, ऑस्ट्रिया। 20 हो गए। मैंने 20 ही पूछे थे, आपको सारे याद हो सकते हैं। 20 हो गए। जोरदार तालियां। मैंने 20 पूछे थे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के 20 देश, और आपने 20 देशों के नाम बताए। मुझे पता है कि आपको सारे याद होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन आपने 2,000 रुपए जीते, और आपकी जीती हुई रकम जो हो गई अब 32,000 हो गई है। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक इक्वेटोरियल गिनी का फ्लैग कैसा है? पट्टी। तब तक फ्लैग स्क्रीन पे नहीं आएगा जब तक आप पट्टी नहीं डालेंगे। ये चूक हो जाती है, आप तो देख कर बता देते यार। इक्वेटोरियल गिनी का फ्लैग कैसा है? इक्वेटोरियल गिनी का फ्लैग है ग्रीन, व्हाइट, रेड, स्लीपिंग रेक्टेंगल्स, और लेफ्ट कॉर्नर में एक ब्लू कलर का ट्रायंगल है, और बीच में एक ट्री है ग्रीन और ब्राउन कलर का, और ऊपर 6 येलो स्टार्स है
होता है तो बिल्कुल सही तरीके से वो होता है और आपने फिर से सही जवाब बताया है। मेरी जानकारी के लिए आप ये बताओ कि इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो कैसा है? इंडिया का फ्लैग है सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन, बीच में अशोका चक्र 24 स्पोक्स एंड नेवी ब्लू कलर। 24 स्पोक्स आर फॉर द 24 आवर्स ओवर। अच्छा ये बताइए कि जो ट्राई कलर है हमारा नेशनल फ्लैग का, उस ट्राई कलर से दुनिया के और कितने नेशनल फ्लैग्स बन सकते हैं? कोट डिवोर, आयरलैंड और नहीं मालूम, बट याद करता हूँ। याद करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। आयरलैंड के फ्लैग, कोट डिवोर, आयरलैंड के फ्लैग में और इंडिया के नेशनल फ्लैग में क्या अंतर है? इंडिया का जो अशोक चक्र है वो निकाल देना है और उसको सीधा कर देना है, तो आयरलैंड का फ्लैग बन जाएगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। और अगला सवाल मेरा आपसे अब ये है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आपकी पट्टी बिल्कुल सही होनी चाहिए, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का फ्लैग कैसा है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का फ्लैग है ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, येलो स्लीपिंग रेक्टेंगल और ऊपर की तरफ एक येलो कलर का स्टार है और स्टैंडिंग लाइन में बीच में एक रेड कलर का स्टैंडिंग रेक्टेंगल है। ओवर। बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां एक बार फिर से आपके लिए, क्योंकि आपने अभी तक कोई चूक नहीं की है। एक भी ऐसा सवाल मेरा नहीं रहा है जिसका आपने जवाब गलत दिया हो। और आप इतने दुरुस्त हो, आपके दिमाग में जो भी पिक्चर बनती है वो इतनी साफ और सही होती है, ये इसका सबसे बड़ा नमूना है। और आपको अब जीती हुई रकम आपकी होगी 36,000, यानी कि 2 सवाल और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप पहुंच जाएंगे चौथे पायदान पे, यानी 40,000 रुपए पे। और मेरा अगला सवाल, आप अब पट्टी हटा सकते हैं। आपको ये बताना है कि इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया का कैपिटल है एडिस अबाबा। ओवर। एडिस अबाबा, बिल्कुल सही है। ये इथोपिया कहाँ है? ये इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकन कंट्री है, बिल्कुल सही है। अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया, एडिस अबाबा उसकी राजधानी है। आपने सही जवाब दिया है, 2,000 रुपए आप जीते हैं। और आपके लिए अब ये सवाल जो आपको 40,000 तक पहुंचा देगा, और वो ये है कि यूरेनस कितने साल में 88। सूर्य का चक्कर लगाता है? 84। का हाँ पक्का। लॉक करें? या आई एम श्योर। यू आर श्योर? या आई एम श्योर। बिल्कुल सही है। और आपने सही जवाब दिया है कि यूरेनस जो है वो 84 साल में सूर्य के चक्कर लगाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपने सुनीता विलियम्स से बात की थी। हाँ। जब वो स्पेस में थी तब उन्होंने आपसे बात की थी। क्या बात हुई थी आपसे? मैंने उनको पूछा था व्हाट डू यू ईट इन स्पेस, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि आई ईट पनीर, अमेरिकन फूड, जापानीज फूड एंड चिकन। ये बताया उन्होंने। हाँ। और आप बनना क्या चाहते हो? मैं एक बेस्ट एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। आप भी एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप जो भी मकाम हासिल करना चाहते हैं हासिल कीजिए। और मैं आपको फिर से एक चेक काटता हूं क्योंकि आप 40,000 रुपए जीत चुके हैं। एक बार फिर से तालियां रिद्धिराज के लिए। 40,000 रुपए आपने जीते, आप चौथे पायदान पर आ गए हैं। और ये चेक आपके लिए इसलिए, और जब तक मैं चेक काटूं तब तक मैं आपको ये दिखाता हूं कि कौटिल्य की मस्ती तब तक आप देख लीजिए कैसी रही। ऐसा बहुत कम होता है कि कौटिल्य पंडित बोले कि नो क्वेश्चन प्लीज, नहीं बताऊंगा। उनसे इतने सवाल होने लगे इस देश में कि बेचारे ऊब गए हैं कि कितने सवालों का जवाब दें। हालांकि ये मुरैना और ग्वालियर में वो घूमने गए थे और उन्हीं जगहों की ये तस्वीरें हैं जो आपने अभी देखी हैं। कौटिल्य हमारे सामने हैं और कौटिल्य 40,000 रुपए जीत गए हैं। अगला सवाल मैं आपसे पूछूं और ये चेक मैं देना चाहूंगा आपको, ये 40,000 रुपए के लिए। एक बार फिर से तालियां कौटिल्य के लिए, जोरदार तालियां। और आप ये क्या करना चाहेंगे इन 40,000 रुपए? जो बच्चे हैं उनको डोनेशन करना चाहता हूँ। जो अस्थमा बच्चे हैं उनको डोनेशन करना चाहता हूँ मैं। जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको आप डोनेशन देना चाहते हैं। बड़ी नेक इरादा है आपके बेटे का और बहुत अच्छी बात है ये।
जो अस्थमा के पेशेंट बच्चे होते हैं उन बच्चों के इलाज के लिए यह रकम देना चाहते हैं जो इन्होंने अभी जीती है। अभी आप 40,000 रुपए पर हैं और मेरा अगला सवाल रिद्धिराज आपसे ये है कि किन कंट्रीज यानी देशों के फ्लैग्स के अंदर उनके ही देश का नक्शा है, मैप? मीन्स खुद का फ्लैग की? हाँ, जिस कंट्री का नेशनल फ्लैग है उसी कंट्री का मैप उसके नेशनल फ्लैग के अंदर है। वर्ल्ड मैप का नहीं, कंट्री का, अपनी खुद का कंट्री का मैप उसके नेशनल फ्लैग के अंदर है। हेती में 6, डोमिनिकन रिपब्लिक में 6, बोलीविया में 6, सेल्वेडोर में 5 और नहीं स्टार्स नहीं बेटा, हम आपसे ये पूछ रहे थे कि नेशनल फ्लैग के भीतर उस कंट्री का मैप होता है, वो कौन कौन से कंट्रीज हैं। फिलहाल मुझे आदेश ये हो रहा है कंट्रोल रूम से कि टाइम खत्म हो गया है और अब वक्त नहीं है, ये स्कूटर भी बच गया है। आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए आपकी जीती हुई रकम से 2,000 रुपए नियम के मुताबिक कटेंगे। तो आपने जो रकम जीती है उससे 2,000 रुपए कटेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको बहुत शाबाशी, बहुत बधाइयां कि आपने जितने भी सवाल मैंने पूछे सभी सवालों के जवाब दिए। और मुझे उम्मीद है कि इस देश में जितने लोग भी घरों में देख रहे होंगे उनको रिद्धिराज पर जरूर नाज हुआ होगा और रिद्धिराज ने अपनी जगह आपके दिलों में जरूर बनाई होगी। फिलहाल वक्त हो चला है विदा लेने का। आज हमारा शो यही रुकेगा और आज के बाद हम आपसे मिलेंगे ग्रैंड फिनाले में, जिसमें आज तक जितने भी बच्चे, जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हमारे इस शो में आए जीनियस का टेस्ट लाइव, वो सब रहेंगे देश के एक बड़े ही नामचीन मेहमान के साथ। उन बच्चों का उस दिन हम स्वागत करेंगे, उनका आवभगत करेंगे और उन बच्चों, सभी बच्चों को एक साथ आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्कार। लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिएगा।